इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। 600 ठिकानों पर आईडीएफ का हमला। ईरान वायुसेना के 20 से ज्यादा बेसिस पर हमला। ईरान पर दागी गई 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान के 200 से ज्यादा एयर डिफेंस तबाह। अगली खबर देखिए, इराक में यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी पर ईरान के अटैक का खतरा। अमेरिका ने कर्मचारियों से एम्बेसी छोड़ने के लिए कहा, सुरक्षित स्थान पर जाएं कर्मचारी। अमेरिका ने कहा इराक में यूएस एम्बेसी पर अटैक का खतरा। अब तमाम जगहों पर जहां पर भी असल में ये एप्रीहेंशन होगा कि क्या यहां इस्लाम के मानने वाले लोग हैं और क्या वो रेडिकलाइज हो सकते हैं, क्या उसमें शिया समुदाय के लोग भी हैं जो कहीं ईरान के साथ और खामेनेई के साथ खुद को एफिलिएट करके देखते हैं, और अगर ये पाया जाता है, जाहिर है खुफिया एजेंसियां इस समय ओवर टाइम कर रही होंगी और ये तमाम जानकारियां जुटाने में लगी हुई होंगी। अमेरिका ने कहा है कि एम्बेसी के कर्मचारी इराक को छोड़ें। अब अगली खबर देखिए, जंग के बीच में पेंटागन का बड़ा बयान आया है, हमने जंग शुरू नहीं की लेकिन खत्म हम करेंगे। कमाल है, जंग शुरू आपने नहीं की, ये ये किसको हजम होगा? हाजमोला की पूरी शीशी खा ले कोई तो भी एक हलक के नीचे नहीं जाएगा, हजम नहीं होगा। हमने शुरू नहीं किया, आपने शुरू किया। हालांकि आपने इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दिया। आपने कहा हम एहतियात के तौर पर कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को खतरा दिखा तो मारेंगे, पेंटागन ने कहा। कमाल है, ये खाता ना बही जो हम कह दें वो सही। कार्तिकेय काले सर, एक बार फिर ये स्टेटमेंट बड़ा हैरान करने वाला है। नहीं, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं। और प्रीएम्प्टिव का मतलब ही होता है कि वॉर मैंने शुरू किया है। देखिए, इसीलिए इजराइल प्रीएम्प्टिव करके है। प्रीएम्प्टिव, बिफोर दे कैन स्टार्ट आई स्टार्टेड वाली कहानी है। तो बिल्कुल, तो अंग्रेजी का ये शब्द है, इसका शब्दार्थ ही है कि लड़ाई कैसे बोल सकते हैं आप? वी आर नॉट द वन जिसने शुरू किया, फिर आप ये भी कह दें कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। दोनों कैसे बोल रहे हैं? बिल्कुल, तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इजराइल नहीं करी है। टेक्निकल बस इसमें डिफरेंस ये है कि इजराइल ने बोला हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी है और अमेरिकन एयरक्राफ्ट उनके साथ कोऑर्डिनेशन में गए हैं। तो यही है, टोमाहॉक शायद पहला मिसाइल फायर नहीं हुआ है, एयरक्राफ्ट इजरायली एयरक्राफ्ट ने पहले स्ट्राइक किया है। तो इसलिए टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि इजराइल ने लड़ाई शुरू करी है। टेक्निकली इजराइल ने लड़ाई शुरू की है, तो टेक्निकली कहीं ये शायद कहा जा सकता है अमेरिका की तरफ से कि हमने शुरू नहीं किया। बहरहाल, ईरानी जनरल सरदार जब्बारी का बड़ा बयान। अमेरिका ने विमान साइप्रस भेजे, जब्बारी ने कहा। अमेरिका ने अपने विमान साइप्रस भेजे। वो शायद ये बताना चाह रहे हैं कि साइप्रस पर हमने अटैक क्यों किया। वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वहां पर अमेरिका ने अपने विमान भेजे थे। इतने बम मारेंगे कि साइप्रस तबाह हो जाएगा। अब साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है, जाहिर है बहुत बड़ी नहीं है, और ईरान ये कह सकता है और इससे साइप्रस जाहिर है थ्रेटन महसूस कर सकता है। लेकिन इसी बात को देखते हुए कि साइप्रस में किस तरीके से हमला किया है ईरान ने, यूके ने तय कर लिया कि हम भी इस युद्ध में कूदेंगे। साइप्रस के लिए एक बड़ा खतरा। अब जरा ये भी देखिए, ईरान वर्सेस 15 राष्ट्र। फिलहाल जो कहानी है वो ये है, ईरान के साथ कोई नहीं और इधर अमेरिका और 15 उसके साथ 14 राष्ट्र, 15 राष्ट्र कुल। तो क्या तेहरान फिदाइन बन गया है? क्या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अपना वजूद खत्म कर लेने पर भी ईरान इस समय तुला हुआ है क्या? इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया, साइप्रस, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, ये गिन लीजिए आप जो अमेरिका के पाले में खड़े हुए हैं। अब इधर ईरान आपको दिखाई दे रहा है। ईरान ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के बेसिस को टारगेट किया। ईरानी हमले के बाद फ्रांस ने अपना वॉरशिप रेड सी भेज दिया। जर्मनी ने कहा हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम सीधे हमला करें या अमेरिका को हथियार दें। तो कुल मिलाकर अभी की ये कहानी है, ईरान अकेला है, लेकिन ईरान का जो एग्रेशन है वो ये बता रहा है कि वो ये तय करके बैठा हुआ है कि या तो तुमको तुम्हारा निशान मिटा देंगे, या इसमें अगर हमारा निशान मिटता भी है तो हमको परवाह नहीं। लेकिन अभी अभी अली लारिजानी का जो बयान आया है कि हम 6000 साल पुरानी सभ्यता हैं, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, क्या इसमें कोई उम्मीद दुनिया को दिखाई दे रही है? अगली खबर देखिए, अरब देशों में ईरान का हमला क्यों। नंबर 1, वो चाहते हैं कि बिजनेस सेंटर्स तबाह हों। ये जो अमेरिका की सरपरस्ती में खुद को पालने पोसने और अपने आप को समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं, इनको भी यह समझ में आना चाहिए कि दर्द क्या होता है। इसलिए भी कि आर्थिक तौर पर टूटेंगे तो इनको हकीकत समझ में आएगी। इसलिए भी कि अमेरिका को तुमने जमीन दिया बेसिस बनाने के लिए, तो ऐसा तो तुमने ही तय किया ना। तुमने अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला में आने की शर्त को माना, उनको बेसिस बनाने की परमिशन दी, तो अंजाम भुगतो। खाड़ी देशों की इमेज को ध्वस्त करना। खाड़ी देश जो अभी तक इम्प्रेग्नेबल समझे जाते रहे, यह समझा जाता रहा कि यहां तो सुरक्षा का अभेद्य किला बना दिया गया है अमेरिका की तरफ से इनको,
तो दुनिया के सामने हकीकत लाना कि सुरक्षा छतरी उसमें बहुत सारे छेद हैं अमेरिका के, और हम जब चाहे तब उसको भेज सकते हैं। अमेरिका के सुरक्षा कवच वाली थ्योरी की धज्जियां उड़ाना भी इसका एक मकसद था, अमेरिका के हथियार मार्केट को तबाह करना। अब जाहिर है यह कहा जरूर जा रहा है कि फ्रेंडली फायर में हमारे देखिए ये F-15 गिर गए, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है F-15 के बाजार को, अमेरिका के हथियार बाजार को। अमेरिका अपने हथियारों के बेसिस पर जिनको कह रहा हम तुमको सुरक्षा देंगे, उन जगहों को सुरक्षा अगर वैसी मुहैया नहीं कराई जा सकी जो कि हमने देखा कि गल्फ कंट्रीज को नहीं मुहैया कराई जा सकी, तो जाहिर है ये अमेरिकी सुपरमेसी उसके हथियार बाजार की हकीकत भी दिखाने वाला है। अगली खबर देखिए, दुनिया भर के विदेश मंत्रियों को ईरान ने चिट्ठी लिखी है। दुनिया भर के विदेश मंत्रियों को ईरान की चिट्ठी। आरागची ने यूनाइटेड नेशंस को तो चिट्ठी लिखी है, दुनिया भर के विदेश मंत्रियों को भी चिट्ठी लिखी है। महासचिव यूनाइटेड नेशंस को एंटोनियो गुटरेस को संबोधित करते हुए क्या कहा है? स्कूलों को निशाना बनाया गया, 150 से ज्यादा छात्राएं जहां मार दी गईं। क्या ये युद्ध के नियमों के हिसाब से चल रहा है? क्या ये ठीक चल रहा है और क्या दुनिया को यह मंजूर है? रिहायशी इलाकों और रिलीफ कैंप तक को नहीं छोड़ा गया? आक्रामक और बर्बर कृत्य की निंदा क्यों नहीं कर रहा है विश्व? यह पूछा गया है अब्बास अरागची की तरफ से। केवल 20 सेकंड में कमेंट आपका। आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है जनरल सिवाज? देखो, मुझे नहीं लगता ये लड़ाई जल्दी रुकेगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी। कितनी लंबी? मुझे लगता है कि जब तक ईरान लड़ पाएगा तब तक करता रहेगा, या ईरान से कोई बातचीत हो जाए, मगर जो रिजीम चेंज की बात हो रही है वो नहीं हो सकती जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड हो। वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आ सकते। एंड गोल, एंड जो इसका मकसद है अमेरिका का और इजराइल का रिजीम चेंज है क्या? और अगर रिजीम चेंज मकसद है तो जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे वो नहीं हो सकता, क्योंकि खामेनेई ने यह तय कर दिया है कि मल्टी लेयर्ड व्यवस्था होगी, एक हटेगी तो दूसरी आएगी, और इस तरीके से अमेरिका और इजराइल के लिए पहली पेचीदा बनी रहने वाली है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।